हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके यूपी बोर्ड क्लासेस पे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रश्नावली एक हमारी पूरी हो चुकी है। आज हम प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं तीसरा क्वेश्चन करवाए दे रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है, तो इसको अगर आप लोग कर लोगे तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। तो 3825 को गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 3825 को अभाज्य संख्या से भाग दे दो। अभाज्य संख्या 5 से कट जाएगी। 5 सतह 35, इतना बचा 3, 32 हुआ, 5 छक्का 30, 2 बचा 25 हुआ, 50 25। फिर 5 से भाग दो। 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, 2 बचा 50 25, 1 बचा 5 तियाँ 15। अब ये 3 से कट जाएगा। 5 3 8 1 9। तो 3 से भाग दे दो। 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब ये 3 से फिर कट जाएगा। 3 17 तियाँ 51। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको 3825 को लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो यही जो आए यही हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 को लिख दोगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो इनको पावर चढ़ा दो। कि 5 5 से गुणा करोगे 5 की पावर 2, 3 3 का 3 की पावर 2 गुणे 17। यही हमारा हो गया आंसर। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है 140, सेकंड 156 और फोर्थ है 5005। तो इन्हें भी आप आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो दूसरा क्वेश्चन चलिए हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो मैं एक करवाए दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन 510 और 92 का। ठीक, तो 510 है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हल करवाए दे रहा हूँ। 510 और 92 को बाकी आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आप अदर क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो इसका पहले एचसीएफ निकाल लो। तो 510 के गुणनखंड बना लो। तो 510 के गुणनखंड बनाओ। यहाँ से 2 से काटो इसको। 255 आएगा। 255 आएगा। ठीक, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कट जाएगा। 50 25, 5 एकम 5, 3 से काटो 17 बार। ठीक, 92 की अलग बना लो। तो 92 को 2 से काटो। 2 एकम मतलब 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक, 2 से काट दो। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब ये कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है। तो इसका एचसीएफ क्या बन जाएगा? जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ बनेगा। 210 510 का कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। और 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर हमारा है केवल 2। तो एचसीएफ हमारा कितना आया? एचसीएफ हमारा आया 2। ठीक, तो एलसीएम निकाल लो। अब 510 और 92 का एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को एक साथ लिख लो और गुणनखंड बना लो। गुणनखंड बनाओगे, ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटो इसको, 255 आएगा। ठीक, और इसे 2 चौको 8, 2 छंग मतलब 2 छंग 12। तो 255 गुणे 46। तो एलसीएम कितना बना यहाँ से? 2 गुणे 255 गुणे 46। ठीक, 2 गुणे 255 गुणे 46। तो हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल है जो ये बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक, तो यहाँ पे मान रख दो। अब संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92। 510 गुणे 92 गुणनफल एलसीएम कितना निकला, 2 गुणे 255 गुणे 46, 255 गुणे 46। एचसीएफ हमारा कितना निकला था, 2। तो यहाँ से मान रख दो इसका फिर 2। तो इन्हें अगर काटो, अगर आपस में बराबर आ जाएं तो फिर हमारा हो जाएगा LHS बराबर RHS के। तो काट दो इनको, 2 से काटोगे इसको तो 46 आएगा, 46 से 46 कट जाएगा। फिर 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, एक बचा, 2 पंचे 10 और 255 से 255 यानी 1 बराबर 1 के। तो अतः LHS बराबर RHS। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख दो इति सिद्धम। ठीक, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो बाकी के अदर क्वेश्चन आप कर लेना आराम से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा है तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, यानी चौथे क्वेश्चन पे। पहले फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ है हमारे पास HCF 306। HCF है हमारा 306 और कामा 657 का कितना 9 दिया है। HCF दिया है 306 कामा 657 का 9 दिया है। LCM 306 कामा 657 का ज्ञात करना है। तो पहले लिख लो दिया क्या है हमें। ठीक, पहले क्या लिखोगे, जो दिया है तो लिख लो हल। ठीक, ये 4 नंबर का हल है। तो लिखो HCF दिया है हमें 306 कामा 657 का कितना दिया है 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। LCM 306 कामा 657 का क्या होगा, ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से N1 और N2 क्या होगी, यानी N1 मान लो इसको, यानी पहली संख्या नंबर 1, और इसे मान लो नंबर 2 यानी दूसरी संख्या। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी LCM गुणे HCF हमने पढ़ा था। पहली संख्या यानी N1 और गुणे दूसरी संख्या, हमें LCM इधर बचाना है। तो LCM बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCM बराबर N1 गुणे N2, इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में HCF के बराबर। तो यहाँ से मान रख दो तो LCM निकल आएगा। N1 कितना है 306, 306 गुणे N2 कितना है 657, HCF कितना है 9। काट दो इसको, काटो इसको, 9 से काट दो इसे, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27। तो LCM जो बनेगा यहाँ से 306 गुणे 73, इन्हें आपस में गुणा करोगे तो LCM 306 कामा 657 का कितना बन जाएगा जाके 22,338 के। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अगर 0 पर समाप्त होगी तो कम से कम 1 2 और 1 5 आएगा, यानी कम से कम 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, तभी 5 और 2 को गुणा करके इकाई का अंक बनेगा 0। ठीक, तो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो लिख लो पाँचवें नंबर का हल, नंबर 5 का हल। ठीक, तो 5 नंबर का हल क्या बनेगा जाके यहाँ से, 5 नंबर का हल लिख लो यहाँ से। 6 की पावर n का पहले निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो इसका। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, अभाज्य गुणनखंड
बना लो इसके। 6 को तोड़ दो, 6 को तोड़ोगे 2 इंटू 3 में, तो 2 गुणा 3 की पावर n बन जाएगा। और हमें चाहिए क्या, कम से कम एक 5 और एक 2। 2 तो मिल गया लेकिन 5 हमें नहीं मिला। तो लिख लो अब, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृत संख्या, ठीक, जो शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होता है। 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होता है। तो अतः क्या लिखोगे, अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की प्रश्नावली बहुत ही सरल है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नंबर 6 क्वेश्चन पे। तो नंबर 6 क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, तो अब लिख लो जो जो दिया है, लिख लो माना नंबर 6वें का सलूशन, लिख लो यहाँ पे नंबर 6 का हल। तो लिख लो जो जो दिया है, माना, मान लो माना ए बराबर कितना दिया, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, तो यहाँ से अगर 13 कामन लोगे, 13 कामन ले लो यहाँ से, तो 13 कामन लेने पर अंदर 7 गुणे 11 और प्लस इधर 1। ठीक, तो इन्हें जोड़ो अब, मतलब हल कर लो आगे। तो ए बराबर यहाँ से क्या बनेगा, ए बराबर 13, 11 7 77 1 78। तो गया 13 गुणे 78। तो लिख लो आगे फिर, अतः यह एक, अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य किस लिए, क्योंकि ये 13 से डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी। ठीक, तो यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड भी हैं, अन्य दो गुणनखंड भी हैं। ठीक, इसी प्रकार अब नीचे वाला मान लो जो छोटा है अभी, तो इसी प्रकार माना बी बराबर, माना बी बराबर, तो बी बराबर क्या मानोगे अब, जो दिया था 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ से भी 5 कामन ले लो, है ना, 5 इधर भी 5 इधर भी प्लस के, तो 5 कामन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, 7 गुणे 6, ये 5 बाहर चला गया तो 4 3 तो और गुणे 1 और प्लस 1। ठीक, इसे हल करोगे तो हल कर लो, ये बन जाएगा जाके 1008, ये इतना हल करने पर 1008 और प्लस 1 इधर। तो बी बराबर यहाँ से क्या बनेगा, बी बराबर 5 गुणे 1009। तो फिर से लिख लो वही चीज, अतः यह भी, क्योंकि इसके गुणनखंड बन जाएगा ना, 5 आ रहा है 1009 के भी, तो यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी, है ना, इसके
भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। तो यही थी हमारी व्याख्या। और ये प्रश्नावली बहुत ही सरल प्रश्नावली थी। नंबर 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभाज्य गुणनखंड की विधि से HCF निकालना था, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देख लिया। तो सेम इसी प्रक्रिया द्वारा नंबर 3 भी हल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर चैनल को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।